हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 6 के साइंस की वर्कशीट नंबर 37। बच्चों, आज की वर्कशीट में हम लोग प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारे डिस्क्रिप्शन में नए चैनल का लिंक दिया गया है जो हमारा न्यू चैनल है, और उसमें बहुत सारी रहस्यमयी कहानियाँ बताई जा रही हैं, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हम लोग प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, दर्पण वह चिकना एवं पालिशदार तल है जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकतर भाग परावर्तित हो जाता है। मतलब कि इस दर्पण पर, चिकने सतह पर अगर प्रकाश पड़ता है तो परावर्तित होकर ऐसे चला जाता है, इस तरह से यूं चला जाता है। ठीक, तो समतल दर्पण में बिंब सीधा एवं पार्श्व होता है। समतल दर्पण में अगर कोई भी बिंब बनता हो तो वह सीधा होता है और दर्पण के ठीक उतने ही पीछे होता है जितना कि दर्पण के आगे वस्तु होती है। समतल दर्पण में बिंब का आकार वस्तु के आकार जितना होता है। मतलब कि अगर दर्पण में वस्तु का आकार इतना बड़ा है तो इसका, दर्पण के आगे वस्तु का आकार इतना बड़ा है तो उसका प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा होगा। मतलब कि बिंब का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। और समतल दर्पण द्वारा बने बिंब का रंग वस्तु के जैसा होता है। समतल दर्पण में बिंब का जो रंग होता है बिल्कुल, मतलब कि हूबहू कहिए कि वैसा ही होता है जैसा कि वस्तु होती है। इसके बिंब में और वस्तु में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। अब यहाँ एक और चीज है कि उन स्थानों का नाम लिखिए जहां पर आप दर्पण देखते हैं और उनके प्रयोग लिखिए। तो दर्पण तो हम लोग बहुत जगहों पर देखते हैं, लेकिन आमतौर पर हम लोग अपने घरों में दर्पण देखते हैं। और इसके बाद इसको भी देख लेते हैं, तब दोनों प्रश्न हम लोग एक ही साथ कर लेंगे। परावर्तन क्या कहलाता है? तो परावर्तन प्रकाश का किसी चिकनी और चमकीली सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे मान लीजिए यह चिकनी सतह है और इस पर प्रकाश आया और पुनः प्रकाश परावर्तित होकर लौट गया, तो यह परावर्तन कहलाएगा। यह परावर्तन कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। और यह आपतन कहलाएगा। आपतन मतलब प्रकाश का गिरना कहलाएगा। तो आपतन और परावर्तन आपने देख लिया। तो फिर से समझ लीजिए कि प्रकाश का किसी चिकनी और चमकीली सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब प्रश्न 2 है, हमें परावर्तन के लिए चमकीली सतह की जरूरत क्यों पड़ती है? तो इस प्रश्न को चलिए अब दोनों प्रश्नों को करते हैं, लेकिन उससे पहले इन छोटे छोटे प्रश्नों को भी कर लेते हैं। तो यहाँ आपके लिए एक पहेली दी गई है, मैं केवल वहां रह सकती हूँ जहां प्रकाश है, पर जैसे ही प्रकाश मेरे ऊपर पड़ता है मैं मर जाती हूँ। बूझो मैं कौन? तो यह है छाया। यह क्या है? छाया। जहां प्रकाश रहेगा वहीं छाया रहेगी। उसको प्रतिबिंब में भी हम लोग कहते हैं, प्रतिबिंब। विज्ञान की भाषा में इसको हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन इस प्रतिबिंब पर जैसे ही प्रकाश पड़ेगा यह प्रतिबिंब गायब हो जाएगी। उसके बाद है प्रश्न 4 की नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ विकल्प है कि प्रकाश डैश यात्रा करता है। तो प्रकाश जिगजैग रेखा में यात्रा करता है? नहीं। प्रकाश सीधी रेखा में? तो हाँ, प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है। प्रकाश जिगजैग रेखा और घुमावदार रेखा में यात्रा नहीं करता है। तो इसका उत्तर होगा 1 का बी, सीधी रेखा में। उसके बाद दूसरा है, प्रकाश का चमकीली सतह से वापस लौटना क्या कहलाता है? तो मुड़ना, परावर्तन, विक्षेपण। तो प्रकाश का चमकीली सतह से वापस लौटना परावर्तन कहलाता है। इसको हम लोगों ने अभी पढ़ा भी है। अब चलिए बच्चों, अब हम लोग ऊपर के जो 2 प्रश्न हैं इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर कि उन स्थानों के नाम लिखिए जहां पर आप दर्पण देखते हैं और उनके प्रयोग लिखिए। तो इसका उत्तर है, दर्पण का उपयोग घरों में हम अपने आप को देखने के लिए करते हैं तथा गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में दर्पण का उपयोग करते हैं। उसके बाद प्रश्न 2 है, हमें परावर्तन के लिए चमकीली सतह की जरूरत क्यों पड़ती है? तो इसका उत्तर है, हमें परावर्तन के लिए चमकीली सतह की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि सतह जितनी अधिक चमकीली होगी परावर्तन उतना ही अधिक और अच्छा होगा। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट और उसके प्रश्न, और इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।